नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तमिलनाडु मामला पूरे देश में गहराया हुआ है और इसी बीच तमिलनाडु मामले को लेकर एक से एक बड़े अपडेट सामने आ रहे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि जिस तरीके से तमिलनाडु से ये वीडियो सामने आया था कि वहां पे हिंदी भाषाई मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको वहां पे काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि वहां से जो मजदूर हैं वो डर के पलायन करने लगे थे। हालांकि अब जो एक नया अपडेट है इस मामले में वो सामने आया है। बता दें कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि जो भाजपा नेता है उनके तरफ से ये अफवाह फैलाई गई थी। वही जो तमिलनाडु के डीजीपी हैं उनके तरफ से भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि फर्जी वीडियो जो वायरल किए गए थे, जांच के बाद उसकी असलियत सामने आ गई है। चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं आपको कि पूरी खबर क्या है और क्या कुछ कहा है तमिलनाडु के डीजीपी ने और वहां के मुख्यमंत्री ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा के नेताओं ने गलत इरादे से प्रवासी मजदूरों पर हमले के बारे में अफवाह फैलाई। स्टालिन ने उनगलील ओरुवन कार्यक्रम के तहत कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ एकजुट राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बात करने के एक दिन बाद अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले की अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में विभिन्न राज्यों के लोग लंबे समय से रह रहे हैं, वे कभी भी प्रभावित नहीं हुए। पिछले कुछ वर्षों से कई लोग रोजगार की तलाश में तमिलनाडु आ रहे हैं। तमिलनाडु में कहीं भी इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो बनाकर झूठी खबरें फैलाई। उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा सदस्यों ने बुरी नीयत से ऐसा किया। फर्जी समाचार फैलाने वालों के पीछे की साजिश को आप समझ सकते हैं अगर आपने गौर किया होगा कि भाजपा के खिलाफ एकजुट राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बोलने के अगले ही दिन ये किया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और बिहार से आए प्रतिनिधि पूरी संतुष्टि के साथ लौटे हैं। वहीं बता दें कि तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू ने भी कहा है कि राज्य में प्रवासी श्रमिकों पर कथित हमलों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने संबंध में गहन जांच से अफवाह फैलाने वालों के असली मकसद का पता चलेगा। बाबू ने यहां पत्रकारों से कहा कि सरकार द्वारा किए गए विश्वास बहाली उपायों के कारण प्रवासी श्रमिकों के बीच स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन पुलिस सख्ती से हर चीज की निगरानी कर रही है क्योंकि यह गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में अफवाहें फैलाने और फर्जी वीडियो प्रसारित करने के संबंध में 11 मामले दर्ज किए गए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बरामद मोबाइल फोन से डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र कर रही है। उन्होंने साथ ही में यह भी कहा कि मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए राज्य के विशेष पुलिस दल भोपाल, दिल्ली, बेंगलुरु और पटना में डेरा डाले हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि नगर पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ डीजीपी ने श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में क्षेत्र, विशेष रूप से तिरुपुर, इरोड और कोयम्बटूर के उद्योगपतियों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि उनके आवासों की सुरक्षा की गई है और कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमिलनाडु में रेलगाड़ियों से लौटने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के प्रति कथित हिंसा की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू कर रही है। अब तक जांच एजेंसी के हाथ 30 से अधिक फर्जी तरीके से प्रसारित करने वाले वीडियो मिल चुके हैं। इनकी जांच चल रही है। जांच में पता किया जा रहा है कि इन्हें किस स्तर या किसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपलोड किया और इसके माध्यम से अफवाह फैलाने की शुरुआत की। ईओयू में एक्सपर्ट की टीम पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। साथ ही खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि तमिलनाडु सरकार हिंदी भाषी मजदूरों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने और अफवाहों से सचेत रहने को जागरूक करने का अभियान चला रही है। अलग अलग मोर्चों पर इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य मुख्यालय के अलावा जिलों के अधिकारी भी सीधे मजदूरों के बीच जाकर उन्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि तमिलनाडु में वह पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार उनकी हिफाजत का पूरा ख्याल रख रही है।
तो देखा आपने कि किस तरीके से तमिलनाडु में अभियान चलाया जा रहा है और जो वहां पे हिंदी भाषी मजदूर हैं उनके बीच जाकर पुलिस प्रशासन की टीम, अधिकारियों की टीम ये उनको एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि आप तमिलनाडु में पूरे तरीके से सुरक्षित हैं, आप यहां पे आराम से काम कीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही ये भी खबर निकलकर सामने आई कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जो श्रमिक है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित की गई है। जैसा कि आपने देखा कि बिहार से 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु गई थी, मामले की जांच की गई और जांच में बिहार के कुछ लोगों पर भी सख्ती से पुलिस ने पेश आते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और कुछ लोगों पर नाम दर्ज एफआईआर भी की गई है। और अब देखना यह होगा कि आखिर मामले की तफ्तीश कहां तक पहुंचती है, क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार जो तमिलनाडु से ये वीडियो सारे वायरल हुए थे वो फर्जी और अफवाह बताए जा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।